तो गुरु चरणों में जाकर के उसको पढ़ना होगा, गुरुजनों की सेवा करनी होगी। और हमारे यहाँ तो उपनिषदों ने कहा कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समुत्पाणि श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठ। जो जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं, किसी के प्रति उसका अनुराग नहीं है, सभी बंधनों से मुक्त हो, वैष्णव हो, भगवान के प्रति प्रेम करने वाला, विप्र हो। मैं कहता हूं कि आज की डेट में 90% ऐसे कथावाचक हैं जो रामचरितमानस की यदि कथा करते हैं तो उन्होंने एक बार रामचरितमानस जो परे है, जो उनके मुख में आया, कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि महर्षि वेदव्यास जी जब श्रीमद् भागवत का महात्म्य लिखते हैं तो वहां पर लिखते हैं वक्ता कैसा हो, तो वहां उन्होंने लिखा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। कथा किससे सुननी है, वक्ता कौन होगा, तो कहा विरक्तो, जो जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं, किसी के प्रति उसका अनुराग नहीं है, सभी बंधनों से मुक्त हो, वैष्णव हो, भगवान के प्रति प्रेम करने वाला, विप्र हो, विप्र होना चाहिए। और उसके विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों को उसने पढ़ा हो, समझा हो, और वो भी कैसे, गुरु चरणों में बैठकर। हमारे यहाँ एक सामान्य सी बात कहते हैं कि जब तक गुरु जी की लंगोटी नहीं धो तब तक विवेक नहीं जगता है। तो गुरु चरणों में जाकर के उसको पढ़ना होगा, गुरुजनों की सेवा करनी होगी। और हमारे यहाँ तो उपनिषदों ने कहा कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समुत्पाणि श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठ। उस परम तत्व का कब ज्ञान होगा, जब हम गुरु चरणों में जाकर बड़े विवेक के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ वह जिज्ञासा करेंगे, उनके चरणों में बैठेंगे। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समुत्पाणि श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठा। उस परमात्मा में निष्ठा रखते हुए जब हम गुरु चरणों में जाएंगे तब जाकर उस परम तत्व का ज्ञान होगा। और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी हमारे हिंदुओं की भी है कि वो भी ऐसा ही सुनना चाहते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट वाले रास्ते को जब हम गूगल मैप में करते हैं ना, गूगल मैप में शॉर्ट वाले रास्ते में जाइए तो आपको ऐसी गली में फंसाएगा कि जहां गाड़ी में भी नुकसान होगा, 4 राहगीर भी आपको गाली देंगे, और गाड़ी मोड़ने में ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको अंत में लगेगा कि मैंने गाड़ी ली ही क्यों थी। तो वही परिस्थिति कुछ हमारे हिंदुओं की है कि वो ऐसे शॉर्ट के रास्ते में कि फलानी चीज करो, फलाना हो जाएगा, ऐसा करो तो ये हो जाएगा, टोने कथा नहीं रह गई। कथा क्या है? कथा है के ब्रह्मणि आस्था यया सा कथा, जिसे सुनकर भगवान के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए, वो कथा है। लेकिन आज वह कथा व्यापार का माध्यम बन गई है, वो टोने टोटके में पड़ गई। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के किसी भ्रम में फंसने की आवश्यकता। हमारे परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो कार्य कभी नहीं हो सकता वो भी भगवान कर सकते हैं। समुद्र पे कोई ब्रिज बना सकता है? नहीं बना सकता। भगवान ने समुद्र पे पुल बना दिया। और भगवान होने वाले कार्य को भी टाल सकते हैं। तो परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ हैं। इस नाते बिना किसी इस प्रकार के पचड़े में पड़े हुए परमात्मा से प्रेम रखो, निर्मल मन रखो, अपने आप आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो हमेशा युवाओं से कहता हूं कि आप मंदिर जाएं तो भगवान से ये मत मांगिए कि मैं जो चाहता हूं वो हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। जब 6 महीने का बच्चा होता है, जब उसको लाल लाल या हरी हरी मिर्च दिखती है तो वो उसको लेने दौड़ता है और लेकर के उसको मुख में डालना चाहता है। माँ लेकिन ये जानती है कि ये अभी इस रंग को देखकर इसकी ओर दौड़ रहा है, अभी इसका स्वाद नहीं पता है, यदि ये मिर्ची खाएगा इसको तीखी लगेगी और ये रोएगा। तो माँ क्या करती है कि भले बच्चा रोता है लेकिन वो मिर्ची छीन लेती है। उसी प्रकार हमें परमात्मा से कहना चाहिए कि प्रभु मैं जो कह रहा हूं वो मत करिए, जो मेरे लिए ठीक हो आप वो करिए, जो मेरे लिए ठीक हो वो करिए। अगर चाहता है हो वो जो तू चाहता है तो चाह वो जो वो चाहता है, और चाहेगा वही जो वो चाहता है तो होगा वही जो तू चाहता है। तो सीधी सी बात है। एक छोटी सी पंक्ति मुझे स्मरण में आ रही है कि जब भी बस भगवान के पास जाओ तो जब बहुत माल रखा हो, बहुत धन वैभव हो, तो भगवान से विवेक मांगना कि इस धन को खर्च कैसे करना है, और जब कुछ न रहे कंगाल हो जाओ तो भगवान से धैर्य मांगना। ये दोनों वस्तुएं आवश्यक हैं
बस एक ही बात स्मरण में रखिए, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो पाँव फूलों पे रखने के पहले सबको कांटों पर चलना होगा। और आज यदि विपरीत परिस्थिति आई है तो ये मानो कि ये रात है, और ये रात जब वो दिन पूरा नहीं रहा तो ये रात कितने दिन की रहने वाली है।